हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस क्लास में हम करेंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। ओके, तो हमको ये करना है कि जो हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आपके पास कोई वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर को आपको चेंज करना है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, अगर हम बात करते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम किस टाइप से लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं हम, अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो आप क्या लिख सकते हो, ए आर आर कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ओके, इस टाइप से तो हम किसका फॉर्म देखते हैं, सिलिंड्रिकल का। ओके, अगर हम बात करते हैं कार्टेशियन के बारे में, तो कार्टेशियन को हम किस टाइप से देखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड नहीं, ए एक्स वाई और जेड, हाँ ए जेड के कैप, इतना भूल गया मैं। हाँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं आज कि जो आपके पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आपके पास वेक्टर है, तो मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, जो कि हमारे पास है आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप। ओके, तो ये हमारे किसका फॉर्म है, एक मैंने बोल दिया कि आपके पास वेक्टर ए है जो हमारे पास है आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप। अगर आप इस वेक्टर को देखोगे तो हमने जो हमारे पहली क्लास हुई थी उसमें हमने ड्राइव किया था इसको किससे, कार्टेशियन से। सिलिंड्रिकल में जब हमने चेंज किया था तो हमारे पास वेक्टर ए आया था आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप, और ये हमने किससे चेंज किया था, हमने किया था एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इससे हमने चेंज किया था। तो हमारे पास जो आंसर आया था कार्टेशियन सॉरी सिलिंड्रिकल में, तो वो हमारे पास ये आया था। ओके, तो आज हम कहां से कहां तक चलेंगे, आज हम चलेंगे सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। तो अगर मैं इस टाइप से चेंज करूंगा तो जो हमारे पास ये वाला वेक्टर का फॉर्म है वो हमारा किस में चेंज होना चाहिए, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की में चेंज होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन में अगर आपको चेंज करना है तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले वो क्या होते हैं, हमारे पास एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। हम किससे चेंज कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। ओके, तो हमको एक्स वाई जेड की तो वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू की जरूरी है, एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा, आर कॉस फाइव। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लास्ट में जो वैल्यू निकालेंगे वहां पर पुट होंगी ये। ओके, एक्स की और बाई की आपकी वैल्यू पता होना चाहिए, आर क्या हो जाएगा, साइन फाइव। ओके, और जेड हमारे पास क्या होता है, जेड ही होता है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक्स वाई जेड की वैल्यू होती क्या है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कार्टेशियन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन की जो फॉर्म होती है मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि आपको ए एक्स ए वाई और ए जेड कैसे निकालना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको ए एक्स फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, जो आपके पास वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे एक्स कैप के साथ में। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो ए बाय है उसको कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास वेक्टर ए है इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे बाय कैप के साथ में। ओके, अगर आपके पास एक वेक्टर यानी कि सॉरी आपके पास अगर ए जेड है तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे, सॉरी ए जेड अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जो आपके पास वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे जेड कैप के साथ में। ओके, आप यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप भी लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या देख लिया कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, ये हमको फाइंड करना ही होता है, और टेबल की जरूरत होती है। ओके, टेबल कैसे बनाएंगे, डॉट कैप आर कैप फाई कैप जेड कैप। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, आई जे के। ओके, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू क्या क्या होती है इसमें देखो। तो अगर मैं आई डॉट आर करता हूं, तो आई डॉट आर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, कॉस फाइव। क्या आता है, कॉस फाइव। ओके, हमने इससे पहली वाली क्लास में ये टेबल बनाई थी। ओके, तो आप वहां से देख सकते हो। तो आई डॉट आर आपके पास क्या होता है, कॉस फाइव। आई डॉट अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस फाइव का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन फाइव, और ये आपका फाइव के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में हो जाता है जीरो। नेक्स्ट जे आपका क्या होने वाला है, जे आपका होने वाला है साइन फाइव। तो साइन फाइव का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आ जाता है कॉस फाइव, और फिर आपका ये क्या आ जाता है, जीरो। ओके, फिर आपका जेड का कोई रहने वाला है नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, फिर फाइव के रिस्पेक्ट में ये भी जीरो हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, वन, जेड का के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हमने पिछली क्लास में भी बनाई थी ये टेबल, आज भी इसका यूज होगा। जब जब आप वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, यानी जब भी आप किसी वेक्टर को चेंज करोगे तो उसमें आपको ये वैल्यू, यानी जो भी आपके पास टेबल है इसमें जितनी वैल्यू उनकी जरूरत होने वाली है। नेक्स्ट आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू
पता होना चाहिए, ओके। और आपको फाइंड क्या करना है, एक्स, वाई और एजेड, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन चेंज करने वाले हैं, ओके। अगर सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो कार्टेशियन में जो फॉर्म होती है ए एक्स, ए वाई और ए जेड की, तो ये हमको निकालना होता है, ठीक है। अगर मेरे को सिलिंड्रिकल जाना होता तो हम क्या निकालते हैं, हम वैल्यू ए आर, ए फाई और ए जेड, ओके। तो अभी हम किसमें चलने वाले हैं, कार्टेशियन में, तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चेंज करने वाले हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सॉल्व करते हैं हम। देखो हमारे पास वेक्टर ए था, अगर हम बात करते हैं किसमें, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये हमारे पास था आर आर कैप, क्या था, आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप, ओके। ये आर है, मैं इस टाइप से ये आर बनाता हूँ, ये हमारे पास आर और ये आर कैप, ओके। ये हमारे पास आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप है, ओके। आपको इस वेक्टर को चेंज करना है, किस फॉर्म में आपको चेंज करना है, आपको फॉर्म चेंज करना है इसको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड, ठीक है, इसमें आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अगर हमको इसमें चेंज करना है तो हमको वैल्यू क्या चाहिए, सबसे पहले ax की, फिर ay और फिर az, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ax की, तो ax कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर हमारे पास ax हमको फाइंड करना है, तो आपके पास वेक्टर a है, उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, x कैप के साथ में, ठीक है। तो अगर हमारे पास वेक्टर a क्या है, r r कैप प्लस जेड जेड कैप, ओके। इसका आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे एक्स कैप के साथ में, ठीक है। तो होने क्या आने वाला है, देखो कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आर रहा, आर कैप डॉट एक्स कैप प्लस जेड, ये रहा जेड कैप डॉट एक्स कैप, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ठीक है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए एक्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आर तो हमारा सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। अब आर कैप डॉट एक्स कैप, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई जे के है, हम इनको और भी क्या बोल सकते हैं, एक्स कैप, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, बाय कैप, इसको क्या बोल सकते हैं, जेड कैप। मैंने बोला था ना आई जे की बात तो सेम ही होने वाली है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, एक्स कैप डॉट आर कैप या आर कैप डॉट एक्स कैप आपको वैल्यू क्या देगा, कॉस फाई, क्या देगा, कॉस फाई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस फाई, ठीक है, ओके। प्लस जेड हमारे पास सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब जेड कैप डॉट एक्स कैप, तो जेड कैप हमारे पास ये रहा डॉट एक्स कैप के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीरो, क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अगर ये वैल्यू जीरो आएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, ठीक है। तो ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कॉस फाइव प्लस में जीरो, ठीक है। तो ए एक्स आपके पास क्या आएगा, आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास जो, एक मिनट, हाँ सिलेंडर की बात कर रहा था ना, हाँ तो x की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, r cos फाइव, ठीक है। और बाय में हमारे पास क्या होता था, r sin फाइव, और जेड में हमारे पास क्या होता था, जेड। एक्चुअली मैंने अभी सोचा कि जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ना एक्स वाई जेड, वो शायद मैंने स्फेरिकल का लिख दिया, नहीं, हमने जो वैल्यू लिखी थी वो सही लिखी थी, यानी हमारे पास सिलेंड्रिकल में एक्स क्या होता है, आर कॉस फाइव, वाई क्या होता है, आर साइन फाइव, और जेड हमारे पास क्या होता है, जेड ही होता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास आर कॉस फाइव है, ये तो हमको वैल्यू दिख रही है किसकी, एक्स की। देखो आर कॉस फाइव हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ओके। तो अगर ऐसा है तो हमने ए एक्स जो निकाला है उसकी वैल्यू क्या आई है, एक्स, क्या है, एक्स, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स तो हमने निकाल लिया, अब वैल्यू निकालेंगे हम ए वाई की, फिर हम वैल्यू निकालेंगे ए जेड की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए वाई की, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अब सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, ए वाई की, किसकी, ए वाई की। तो वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास वेक्टर ए है इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम बाई कैप के साथ में, ठीक है। तो ए वाई हमारे पास होने वाला क्या है, ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप, ओके। इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे किसके साथ, बाई कैप के साथ में, ओके। तो होने वाला क्या है, देखो कि ए वाई तो हमारे पास सेम टू सेम है, आर कैप ये हमारे पास आर रहेगा, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर कैप का बाय कैप के साथ में, प्लस जेड हमारे पास सेम टू सेम, जेड कैप का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे बाय कैप के साथ में, ठीक है। ये बाय कैप का पहला आर कैप के साथ हो जाएगा, फिर बाय कैप का जेड जेड कैप के साथ में होगा, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, देखो ए वाई ऐसा कैसा रहेगा, ये आर आपके पास सेम टू सेम आर कैप बाय कैप, यानी हमारे पास आर कैप है, अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम बाय कैप के साथ में तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, साइन फाइव, क्या मिलेगा, साइन फाइव। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव प्लस जेड हमारे पास ऐसा कैसा रहेगा,
जेड कैप डॉट बाय कैप, वो जेड कैप ये रहा डॉट बाय कैप के साथ कितना आएगा वैल्यू 0, क्या आएगा 0, फिर ये 0 हो गया। हमारे पास ए वाई हमारे पास क्या आ गया, ए वाई हमारे पास हो गया आर साइन फाइव प्लस 0, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वाई इक्वल में आर साइन फाइव, और आर साइन फाइव देखो किसकी वैल्यू हो जाती है, बाई की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर साइन फाइव की हम जगह क्या लिख सकते हैं, बाई। ओके, तो हमने ए वाई क्या निकाल लिया, ए वाई हमारे पास आ गई वैल्यू बाई, और हमने क्या निकाला, तो ए एक्स की वैल्यू जब फाइंड की थी तो वो हमारे पास क्या आई थी, एक्स। ओके, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए जेड की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड करते हैं ए जेड की वैल्यू। ओके, तो अगर हमको ए जेड फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे, जो आपके पास वेक्टर ए है इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे जेड कैप के साथ में। ठीक है, आगे क्या होने वाला है, देखो ए कैप हमारे पास क्या है, ए कैप है हमारे पास आर आर कैप प्लस जेड कैप। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप जेड कैप के साथ में। ठीक है, ये ए जेड, ये ए जेड। ठीक है, अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हमारे पास यही रहा, आर कैप डॉट जेड कैप प्लस ये जेड रहेगा, क्या हो जाएगा जेड कैप और जेड कैप, यही। ओके, कोई बात नहीं, जेड कैप डॉट जेड कैप। ठीक है, ओके, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास ए जेड, आर आपके पास सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, आर कैप डॉट जेड कैप, आर कैप हमारे पास ये रहा, डॉट करना है किसके साथ, जेड कैप के साथ, तो क्या आने वाला है 0, क्या आने वाला है 0 प्लस जेड हमारे पास सेम टू सेम, जेड कैप का जेड कैप के साथ करना है, तो जेड कैप ये रहा, डॉट करेंगे हम किसके साथ, जेड कैप के साथ, तो वैल्यू क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ए जेड आपके पास होने क्या वाला है, ये हो जाएगा टोटल 0, और ये हमारे पास क्या आ गया जेड, तो ए जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जेड, क्या आ गया जेड। ओके, तो और यहाँ पर देखा था हमने ए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, एक्स, ए वाई की आपके पास क्या आई थी, वाई। ठीक है, ए जेड की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, जेड। ओके, अब ये तीनों को हम किस में पुट करेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड ए, तो हमारा जो हमारे पास जो वेक्टर था ये वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कार्टेशियन में। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं हम। ए कैप हमारे पास सेम टू सेम है, ए एक्स हमने निकाला था वो हमारे पास कितना आया था, एक्स, और ये हमारे पास आई कैप प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी थी, बाई, और ये जे कैप प्लस ए जेड हमारे पास कितना था, जेड, और ये हमारे पास क्या हो गया, के कैप। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या किया कि जो हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए दिया था, जो हमारे पास था आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप, तो हमने इसको चेंज किया, ट्रांसफर किया किसमें, कार्टेशियन में, तो वो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर इक्वल में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या देख लिया है कि सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन, तो जब से हम सबसे फर्स्ट वैल्यू जो हमने निकाली थी, जो हमने सबसे फर्स्ट वैल्यू हमने बनाई थी, वो हमारे पास क्या था, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, फिर स्फेरिकल टू कार्टेशियन, फिर कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, और फिर सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। ओके, तो इस टाइप से हमारा वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के बारे में समझेंगे। ओके।